नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से भारत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग परसेंटेज की एक सीरीज कंटिन्यू किए थे जिसमें लगभग 29 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसी के आगे हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कि बातें और क्या रह गई थी इसमें। लगभग 2 क्लास में ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं आप लोग की। तो शुरू करते हैं, और आज का पहला जो सवाल है 30 नंबर। 29 तक हुआ था ना? हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ध्यान से आप लोग भी पढ़िए ना, तो ये मत समझिए कि ऑनलाइन का मामला है। प्रॉपर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? ऑफलाइन समझ के बैठो बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि इसके कंसेप्ट के बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी आप सोचो क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन बाई 20%, चीनी की कीमत में 20% क्या हो जा रही है भाई? कमी हो जा रही है। अब बताओ, मान लो पहले 100 रुपये की चीनी लेते थे, 1 किलो मिलता था, अब रेट कम हो गया, तो अगर आप 100 ही रुपये दोगे तो चीनी ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। रेट कम होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बोला है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। सिंपल सी बात है, खपत में तो वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले आप 100 रुपये देते थे, 1 केजी चीनी लेके आते थे, अब 80 रुपये किलो रेट हो गया, तो अब 20 रुपये के बराबर चीनी ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? तो पहले मान लीजिए 100 रुपये पर केजी रहा होगा, ये 100 रुपये। अब ये कम हो गया, हो कितना गया? 80 रुपये। तो कितने के बराबर शुगर ज़्यादा मिलेगा आपको? 20 के बराबर। अच्छा, किस रेट पे मिलेगा? आज के रेट पे कि पहले वाले रेट पे? आज के रेट पे, घटे हुए रेट पे, 80 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 20 से ये कितनी बार में? 4 बार। 4 से काटोगे कितना बन जाएगा? 25% होगा कि नहीं होगा? अभी हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना? तो बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि आखिरी सवाल था ये छूटा हुआ, तो इसलिए हम इसको देख ले रहे हैं। अब कहाँ से हम बात करेंगे यहाँ पे? अच्छा, ये वाला से करना था, ये वाला भी हो गया था। यहाँ से शुरू करना था, इसके बाद से शुरू करना था, यहाँ से। वो तो करा दिया था ना क्लास में हमने, तो तुम लोग को बताना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, वही सवाल है जो भी कामगार वाला था ना, शुगर के जगह पे कामगारों की संख्या इतनी % बढ़ जाती है, सवाल सेम था। यहाँ से शुरू करना था। बोलिए, ये फेल पास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, फेल पास से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट हैं। बोला है कि अ स्टूडेंट हैज अ स्कोर, स्कोर की स्पेलिंग गलत है ना? स्कोर स्कोर होना चाहिए था 30% मार्क टू गेट थ्रो। इफ यू गेट 40 मार्क्स एंड फेल बाई 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितने % चाहिए भाई? मतलब कि अगर कोई विद्यार्थी 30% नंबर लाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 30% नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि यदि कोई विद्यार्थी 40 नंबर लाता है, 40 नंबर पाता है, तो कितने नंबर से फेल हो जा रहा है? 20 नंबर से। तो इसका मतलब अगर 40 नंबर पाया है और 20 नंबर और पा जाएगा तो ये पास हो जाएगा। 40 नंबर पाया, 20 नंबर से फेल हो गया, तो 40 नंबर ये वाला और 20 नंबर ये और पा जाए तो पास नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब पास तो हमारे हिसाब से 30% पे कोई होता है। उसने बोला नहीं, 60 नंबर से। क्यों? क्योंकि 40 नंबर पाया है, 20 नंबर से फेल हो रहा है, दोनों जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। हमारे हिसाब से 30% पे कोई विद्यार्थी पास होता है, तो 30% की वैल्यू 60 नहीं हो जाएगी? आ रहा है ना समझ में? तो देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो आपसे पूछा है क्या? अधिकतम अर्थात मैक्सिमम मार्क्स। देखो, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब पूर्णांक जिसे बोलते हैं हम लोग। 100% कोई सबसे ज़्यादा कितना पा सकता है? अपने आप में 100% पा सकता है। तो 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम मार्क कितना हो गया? 200 मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। कल फेल पास पे एक सवाल आपके टेस्ट में आएगा, ध्यान से सुनना इस बात को। गारंटी के साथ एक सवाल तो डालेंगे इस कंसेप्ट पे, है ना? आज जितना पढ़ाएंगे इसमें से 2 सवाल आएंगे, है ना? ये मैं पेपर आउट कर रहा हूँ तुम लोग का एक तरीके से, ठीक है? देखो, अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर, स्कोर की स्पेलिंग बार बार गलत क्यों लिख रहा है? ये सिक्योर लिखा हुआ है ना? स्कोर को देखो, कोई बात नहीं।
A student has to score 35% mark to get through. If he get 80 marks and fail by 60 marks, find the maximum marks set through examination. एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% पाना, मतलब कोई स्टूडेंट कितना पाएगा तो पास हो जाएगा? 35%। 80% लाने के बाद कितने अंकों से फेल हो गया भाई? 50। 80%, 80 नंबर पाया है। देखो मैं बोलूं कि आप 80 नंबर पाए हैं, 50 और पाते तो पास हो जाते, अर्थात वही पासिंग मार्क है। तो 80 और 50 दोनों को जोड़ देंगे तो पास नहीं हो जाएगा? 130 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 130 बटे कितना? 35, है ना? आपसे पूछा क्या है भाई? मैक्सिमम मार्क, अधिकतम। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 से कितनी बार? 7 बार में। 5 से कितनी बार में? 20 बार में। 50 बार में कौन बोला? ये क्या कंप्लीट कट रहा है? कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 260 और डिवाइड बाई कितना? 7। आसपास का नंबर ले लेंगे। 7 से कितनी बार? 3 बार। 21। क्यों नहीं आ रहा? तो परीक्षा में अधिकतम अंक, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक पाना होता है। कोई विद्यार्थी 80 अंक लाने के बाद 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो 8 5 13, 130। तो हाँ? अच्छा, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है ना? ओके ओके, यहाँ पे हो सकता है ये गलत हो। ठीक है, 60 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। मैं भी सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे 60 है इंग्लिश में, हिंदी में गलत है। तो देखो 7 8 8 14, 140 हो जाएगा ये। तो 1% की वैल्यू निकालना है, तो 140 डिवाइड बाई कितना? 35। देखो अभी कट रहा है। 7 से कितनी बार? 5 बार में। 7 से कितनी बार में? 20 बार में। 5 से कितनी बार में? 4। तो 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ये बात है। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक की वजह से यहाँ पे लफड़ा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए क्या होगा इसका। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने के लिए 35 अधिक पाता है। देखो कोई विद्यार्थी है वो कितना लाता है? पहला वाला 35%। कोई विद्यार्थी 35% लाता है तो फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो रहा है भाई? 40 नंबर से। तो भाई अगर इसको मैं 40 नंबर और दे दूं तो ये पास हो जाएगा? 35% पाया तो 40 नंबर से फेल हो गया, तो 35% प्लस 40 नंबर इसको दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। जबकि दूसरा विद्यार्थी कितना पाता है? 60%। लेकिन 60% पाने के बाद ये 35 ज़्यादा पाता है। तो अगर ये ज़्यादा पा रहा है इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको 30 नंबर माइनस भी कर लूँ 35 नंबर, तो ये फेल थोड़ी हो जाएगा। ये जस्ट पास रहेगा, ना पास से 1 नंबर ज़्यादा ना पास से 1 नंबर कम। ये 35% पाने के बाद कितना ज़्यादा पा रहा था? 40 कम पा रहा था। तो 40 नंबर दे देंगे तो जस्ट पास, ना पासिंग मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा ना 1 नंबर कम। तो क्या ये भी पास ये भी पास, अर्थात दोनों बराबर है? ये भी क्या है अपना? पासिंग मार्क। और ये भी क्या है? पासिंग। दोनों ही पासिंग मार्क है। तो देखो अब ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज में नंबर को जोड़ देखो, परसेंटेज को एक तरफ करना पड़ेगा, नंबर को एक तरफ। तो परसेंटेज को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करेंगे तो ये 35 को उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो नंबर इधर आएगा तो 4 3 7 75 हो जाएगा। और ये 35 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 25%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर आपसे देखो, अगर आपसे दो बातें पूछ सकता है, या आप पे पूछा क्या है? अधिकतम अंक, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो 300 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता क्या?
अगर आपसे पूछ लेता, मान लो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता पासिंग मार्क, पासिंग मार्क, तो क्या करते? तो पासिंग मार्क की वैल्यू या तो इसमें रख देते या तो इसमें, चाहे तो आप वैल्यू इसमें रख देते चाहे तो वैल्यू इसमें, क्योंकि दोनों बातें तो बराबर है। तो पासिंग मार्क अगर मैं पूछूं तो इसमें रख दीजिए, 1% की वैल्यू कितनी है 3, तो 35% की वैल्यू 35 गुणे 3 प्लस कितना 40, बोलो इसमें रखा तो इसमें रखो चाहे इसमें सेम ही आएगा, तो ये 105 हो जाएगा प्लस कितना 40, तो कोई विद्यार्थी 145 नंबर पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क है। लेकिन आपसे ये बात तो पूछी नहीं थी, ये सब बात कहाँ पूछी है आपसे? मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम का मतलब 100% की वैल्यू, और 100% कितना है 300, ठीक है, बन जाएगा। मेन कंसेप्ट यही है फेल पास वाले का, है ना, जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसका नंबर हम काट लेंगे, जो नंबर कम पाएगा उसको उतना नंबर दे के हम लोग पास कर लेंगे, और इक्वेशन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। सेम सवाल है, देखो, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% पाता है, 55 अंकों से फेल हो रहा है। अरे ये फेल हो रहा है तो इसको हम लोग पास करेंगे, बोलो, बराबर एक विद्यार्थी 71% पाता है, 71% पाता है, तो 15 नंबर ज़्यादा पाता है तो इसका 15 नंबर हम काट लेंगे, इस माइनस वाले 15 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बोलो, ये 15। अच्छा, ये 71 में 36 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 6 में से 3 घटाओगे 3, यही बनेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1% की वैल्यू 2। पूछा क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए 100% की वैल्यू पूछी जाती है, तो इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो, 200, ठीक है, दिमाग में जा रही है बात, ठीक है। हाँ भाई होगा, आगे बढ़े। एक बार जब हम कोचिंग में पढ़ रहे थे ना, सुनो हम कहानी बताते हैं। एक बार जब हम कोचिंग में पढ़ रहे थे, पहली बार नए नए थे, तो एक लोग हमसे 15 दिन पहले एडमिशन लिए थे, उनका बैच दूसरा था, तो हमसे 1 साल सीनियर भी थे, 1 साल पहले वो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी किए थे, है ना, तो उसके बाद एसएससी में आए थे वो, तो हमसे एडमिशन वो 15 दिन पहले लिए थे सेम कोचिंग में, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट जाते थे तो उनका 200 में 75 80 के आसपास नंबर शुरुआत में आ रहा था। मैं डर रहा था कि मेरा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, अभी तो शुरुआत है मेरा। लेकिन आप जब 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर बैठोगे ना, तो अगर बढ़िया से ईमानदारी से 1 घंटे अगर आप दोगे तो ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 20 क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ इंग्लिश में बन जाए, कुछ जीएस में बन जाए, रीजनिंग में 2-3 आप वो फिगर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, और नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे सवाल बन ही जाते हैं आमतौर पे। लेकिन मुझे डर था कि मैं इनसे कम ही पाऊँगा, तो मैं डरता रहा। फिर एक बार बड़ा हिम्मत जुटा के हम चले गए, और जब चले गए उस दिन मॉक टेस्ट देने, तो मेरे आए थे शायद 112 या 13 नंबर, उनके आए थे 80 नंबर। जब डर के मॉक टेस्ट जब नहीं दे रहे थे तो नहीं आ रहे थे, एक बार हिम्मत जुटा के चलो 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, आए 112-13 नंबर पहली बार, जब हम लोग नए नए थे, बिल्कुल जैसे तुम लोग हो, ऐसे 10-15 दिन कोचिंग देने के बाद। तो अगर डर के नहीं आओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, देना पड़ेगा, नंबर कम ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मॉक टेस्ट दोगे जब, अभी तो आप लोग का ठीक है ना, अभी तो फिर भी ठीक है कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वही मॉक टेस्ट में आएगा। हम लोग का कंप्लीट मॉक टेस्ट आता था पूरे सिलेबस से, तो बहुत सारी चीज़ें जीएस में पहले से बनती थी जो टीचर ने नहीं पढ़ाया। नवोदय एक होता है स्कूल, नवोदय कक्षा 5 वगैरह में, तो उसमें हम लोग रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़े थे कक्षा 5 का। मेरे दिमाग में आ रहा था कि फिगर वाले तो ऐसे ही बन जाएंगे, तो फिगर वाले हमसे जितने आए थे वो बन गए। कुछ टीचर ने पढ़ाया था 10-15 दिन में, उससे सवाल बन गए मैथ रीजनिंग के, ऐसे ऐसे करके अच्छा स्कोर हो रहा था मेरा, है ना। और कुछ मेरा मैथ पहले से भी ठीक था, तो 20 में से तो मैं 10 लपेट ही देता था, 10-15 ऑटोमेटिक, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट कमज़ोर थे। तो अब जो नहीं बनेगा, सबसे बड़ी बात कि अब मान लो कुछ बन गया, अब पूरा तो अब बनेगा नहीं, अब आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो अब जाके देखोगे ना कि इस टॉपिक में तो सर ने पढ़ाया, मुझे क्यों नहीं बना,
काफ़ी रिवीजन करोगे तो मॉक टेस्ट दोगे तो एक एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए है। तो मॉक टेस्ट कभी मत छोड़ना, चाहे 0 नंबर आए 2 नंबर आए, छोड़ना नहीं है, करना है ना उसको। इधर देखो क्या बोला है, ये क्या आ गया, खत्म हो गए फेल पास वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये करा दिया ना, ये है वेन डायग्राम, एक मिनट। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एक दिन पढ़ाया भी था क्लासरूम में, है ना, ऑफलाइन में, यहाँ भी देख लो, रिवीजन हो जाएगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मिटाई देते हैं, जगह कम पड़ेगा। वेन डायग्राम में क्या होता है ना, 3 डायग्राम का भी फिगर बनता है। 3 डायग्राम वाला जो फिगर है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। उस दिन हम 2 डायग्राम के बारे में बात किए थे आप लोग से, 3 डायग्राम का भी बनता है, ठीक है। और ये वाला जो बैंकिंग होता है ना एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम में बढ़िया बढ़िया डीआई बनती है ये, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम में एसएससी वाला नहीं देता, डीआई में ऐसा एसएससी वाले नहीं देते। डीआई में परसेंटेज में ही पूछे जाएंगे, जिसमें 2 डायग्राम से काम चल जाएगा। और आपकी जो डीआई आती है, पाई आती है, बार आती है, नॉर्मल आते हैं डीआई। तो कहोगे तो हम ये डीआई आपको पढ़ा देंगे 1-2 सवाल, लेकिन आपके किसी काम के नहीं है। बैंकिंग में आती है तगड़े तरीके से, भर भर के आती है। तो अभी जो हम वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं मान लिया कि बोल दिया जाए कि कोई स्टूडेंट है मैथ्स में 65% नंबर पाता है, या फिर ये बोल दिया कि मैथ में 65% लोग पास हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं बोल दिया कि इंग्लिश में 75% लोग क्या होते हैं, पास होते हैं। बोथ सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि 55% लोग क्या होते हैं, पास होते हैं। तो फाइंड टोटल फेल आपको बताना था। फाइंड टोटल फेल, कितने लोग टोटल फेल हो गए, है ना। ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये क्वेश्चन को तो हम मान ले रख ही लेते हैं साइड में। तो देखो कुल कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, 2 सब्जेक्ट है ना, 2 सब्जेक्ट के, मैथ के बारे में बात किया है और हमने, और इंग्लिश के बारे में। तो हम 2 सब्जेक्ट है तो 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, 2 सब्जेक्ट है इसलिए। और इसको हम समझाने के लिए एक बॉक्स के अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब जब बॉक्स के अंदर हमने रख ही दिया है तो सबसे पहले ये पूरा बॉक्स जो बनेगा इसको हम टोटल बना दे रहे हैं। ये टोटल बॉक्स हमने कितने का माना है, 100% का। टोटल बॉक्स को हमने बोला 100% का। ये जो ग्रीन वाला है इसको हमने मैथ बोल दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, इंग्लिश। जो भी सब्जेक्ट रहेगा हम लोग देख लेंगे अपने हिसाब से। एक को हमने मैथ बोला है, एक को हमने रीजनिंग वो बोला है, क्या बोला है भाई, इंग्लिश बोला है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा ग्रीन वाला सर्कल आपको दिख रहा है, पूरा ये ग्रीन वाला सर्कल, वो किसको डिनोट कर रहा है, मैथ को। रेड वाला पूरा सर्कल, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है, जो थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक करते हैं कई बार। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लाइन हम खींच रहे हैं, ये किसको डिनोट करेगा, ओनली मैथ। क्योंकि मैथ का तो ये पूरा सर्कल है और इससे घूम के इंग्लिश भी जा रहा है। तो यहाँ पे तो जो दोनों पार्ट में कॉमन है वो मैथ और इंग्लिश दोनों को डिनोट करेगा। लेकिन यहाँ वाला ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, ओनली मैथ को। लेकिन इसी को मैं अगर यहाँ तक घुमा दूँ तो ये हो जाएगा मैथ। क्यों होगा कि नहीं होगा, ओनली मैथ और मैथ में डिफरेंस है। अच्छा एक बात और देख लीजिए ध्यान से, इसमें एक सर्कल हम कुछ इस तरीके से खींच रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है भाई, इंग्लिश को। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की बात अगर किया जाए,
यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए, ये वाला, ये किसको डिनोट करेगा? ओनली इंग्लिश को। तो कहने का मतलब ये इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, ये यूनियन का, वो छोड़ो, इंटरसेक्शन यूनियन आपके लिए भारी भरकम शब्द हो जाएंगे, वो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ना, जिनका मैथ होगा। तो वैसे नहीं, आप सिंपल समझो, जो मैं देहाती लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, ये दोनों, ठीक है। तो कुछ डाटा यहाँ भरे जाएंगे, कुछ डाटा यहाँ भरे जाएंगे, कुछ डाटा यहाँ भरे जाएंगे। तो मान लो अगर तीनों सब्जेक्ट में जैसे हमने बोला पास पास पास, तीनों जगह हमने क्या लिखा? पास। तो यहाँ भी पास का रेशियो लिखेंगे, यहाँ भी पास का रेशियो लिखेंगे, यहाँ भी पास का। अगर यहाँ फेल लिखेंगे तो यहाँ भी फेल लिखेंगे और यहाँ भी फेल। या तो पास पास का रेशियो लिखेंगे या तो फेल फेल का रेशियो लिखेंगे। तो ये अच्छा, मान लो यहाँ पास पास लिख दिया तो जो बचा वो बाहर आ जाएगा, फेल का हो जाएगा। यहाँ फेल फेल का लिख दिया तो जो बचा वो पास का यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मैथ और कौन है भाई? इंग्लिश। तो मैथ और इंग्लिश के बारे में जो बात करना है यहाँ पे, आप देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जो बोथ सब्जेक्ट में है उसे लिखेंगे, जो बोथ सब्जेक्ट में है उसे क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले। तो बोथ सब्जेक्ट में कितने परसेंट भाई? यहाँ वाला हमने लिख दिया 55%, 55% बोथ सब्जेक्ट। मैथ में कितने पास? मैथ में है तो 65, लेकिन ओनली मैथ में 10, और जब पूरे सर्कल की बात करते हैं मैथ को तो 55 दोनों वाला और 10 ये, कितने हो गए? 65 हो गए। ये वाला कितना है भाई? 75। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? अरे भाई 55 और 20 कितना हो जाएगा? 75 है ना इंग्लिश वाला। तो क्या मामला डन है? तो ओवरऑल 55, 20 और 10। तो देखो 20, 10, 30, 50, 30, 80 और 85, कुल मिला के कितने हो गए? 85%। कुछ लोग मैथ में पास हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पास हैं, कुछ लोग दोनों में पास हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं तो पास है ना ये लोग। तो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो कुल कितना हो गया? नहीं समझ में आया? बोलो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ओनली मैथ ये, ओनली इंग्लिश ये, दोनों में ये, तो कहीं ना कहीं तो ये सब पास हैं कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं पास हैं, तो कुल कितने पास हैं? 85%। हमने बोला था फाइंड टोटल फेल। टोटल फेल का मतलब जो बिल्कुल कहीं नहीं पास है। तो जो बिल्कुल पास नहीं पास है, तो चूंकि हमें पता है कि ये जो टोटल मार्क्स होता है वो 100% का होता है, तो 100% में से 85 कहीं ना कहीं पास है, तो जो बच गए कितने? 15%, वो क्या है? बिल्कुल कहीं ना कहीं फेल है। इसी कंसेप्ट पे सवाल होता है। अब इसी कंसेप्ट पे सवाल होता है, आप देख लो कैसे कैसे बनते हैं सवाल। यहीं पे था ना? ये आ रहा है धीरे धीरे। ये हैंग करता है क्या? ये लो, ठीक। देखो, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल होता है, 20% अंग्रेजी में फेल होता है, 5% दोनों में। तो या तो सब पास पास हो या तो सब फेल फेल हो। तो अगर यहाँ पे बात हमने कर ही दिया है 2 सब्जेक्ट की, तो 2 सब्जेक्ट हम बना लेते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई? मैथ है और इंग्लिश है। दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट है भाई? 5%। मैथ में कितने परसेंट? ओनली मैथ 5% हो जाएगा भाई। पूरा मैथ देखो 10 का बना रहा है। अच्छा, इंग्लिश में 20% फेल होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 15। देखो इंग्लिश का पूरा कितना हो गया? 20 हो गया। तो सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट भरेंगे, फिर प्लस या माइनस करके बैलेंस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फेल है ना सब में सब। तो बोला है कि कितना, बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल है? कम से कम एक विषय में फेल है। अरे जो केवल एक विषय में पास है वही तो एक विषय में फेल है। कम से कम एक विषय में फेल का मतलब क्या होता है? कम से कम एक विषय में फेल हो, कहने का मतलब जो एक विषय में पास होगा एक विषय में फेल होगा। तो 15 और 5 20% तो यही हो गए। 20% ये हो गए, फेल है कि नहीं है? अच्छा, ये 5% कैसे हैं? आप पहले देखो, ये फेल है तो बाकी पास कितने हैं? पास आप देख लो,
टोटल पास देख लो, 100 माइनस कितना 15, 5 20 5 25, तो कितना हो गया 75। 75। लेकिन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में, तो ये तो टोटल पास हो गए ना 75%। 15, ये दोनों में फेल है। हाँ सही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है। 75% ऐसे हैं जो पास हैं, आपसे फेल देके फेल ही पूछा है, वो सवाल नहीं रहा है। अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट अभी बताए थे, फेल देके पास या पास देके फेल, यहाँ पे ये सारा कुछ डाटा क्या था, फेल था। अच्छा ये बताओ, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, क्या एक सब्जेक्ट में फेल नहीं है? है। तो वही बात, ये भी कहीं ना कहीं फेल, ये भी कहीं ना कहीं फेल, यही भी कहीं ना कहीं फेल। अब फेल ही पूछ लिया आपसे, तो 75% कहीं ना कहीं पास, तो इसको छोड़ के कितना है ना। आगे बढ़े, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। क्या हुआ? अच्छा बस आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल। होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, क्योंकि इसके बाद कंसेप्ट दूसरा भी हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए, शाम को इसको डाल दिया जाएगा अगर रिवीजन करना होगा तो। बाकी सवाल इसमें से आएगा ज़रूर कल, जितना आज पढ़ाया है। एक वेन डायग्राम, एक फेल पास, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।